उपदेश देकर दूसरों को समझाने बहुत कुशल लोग मिलेंगे, पर आचरण में ऐसे घनेरे लोग नहीं होते। कोई बिरला ही होता है जिसकी कथनी और करनी एक हो। वाणी से कुछ बोला जाता है, हृदय में कुछ होता है और आचरण कुछ और ही होते हैं। यही संसारी पुरुष का लक्षण है। और जो वाणी में बोला गया वही हृदय का अनुभव है और वही जीवन में उतर चुका है। यही संत का लक्षण है। वाणी, मन और आचरण एक। ये तभी हो सकता है जब हम भगवद वाणी को स्वीकार करें, इस पर महत्व बुद्धि रखें। श्री भगवान कृपा करके कहे कि जो तपस्या में संलग्न है उनका अधिकार तप लोक तक होता है। स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक इसके ऊपर है तप लोक, फिर इसके ऊपर है ब्रह्मलोक। तपस्वियों से भी अधिक है वो योगी और ज्ञानियों से भी अधिक है वो योगी और कर्म कांडियों से भी है योगी। इसलिए तुम योगी बनो। तो कौन से योगी बने? श्री भगवान कह रहे हैं मेरे मत से। तो जितने भी मत हैं, संप्रदाय हैं, साधन मार्ग हैं, सब भगवान के लिए ही है, भगवान से ही प्रकट है। और स्वयं श्री भगवान कह रहे हैं अर्थात ये अकाट्य अटल सर्वश्रेष्ठ मत, क्योंकि भगवान का वचन त्रिकाल सत्य है। वो सत्य नारायण है, वो सच्चिदानंदमय है। इसलिए कभी परिहास में भी प्रभु के श्री मुख से मिथ्या नहीं निकलता। श्री हरि समस्त गुरुओं के परम गुरु हैं। कोई भी कहीं भी किसी भी संप्रदाय का हो, सबके गुरु भगवान श्री हरि हैं। शैव संप्रदाय भगवान बोध संपन्न ज्ञान समुद्र करुणा स्वरूप महादेव जी से ही है और महादेव जी भी भगवान श्री हरि का चरणामृत निरंतर अपने माथे पर धारण करते हैं। गांगम वारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतम त्रिपुरारि शिरश्चारि पापापहारि पुनातुमाम। भगवती गंगा जी भगवान श्री हरि का चरणामृत है। यही जानकर महादेव जी ने अपने मस्तक पर जटाओं पर सदैव विराजमान किए हुए हैं। जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी मार्ग हैं, सब गुरुओं के परम गुरु प्रभु हैं। और प्रभु कह रहे हैं मेरा मत है। ये मेरा मत है कि तपस्वियों से भी, ज्ञानियों से भी, कर्मकांडियों से भी योगी अधिक है। सब योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी मेरे मत में वही है जो श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा पूर्वक केवल मेरा भजन करता है। ये बात है। श्रद्धा केवल प्रभु श्री हरि हमारे हैं और वो जो कह रहे हैं उस पर कोई हमारा संशय नहीं, अविश्वास नहीं, उस पर कोई प्रश्न नहीं। ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना, इसे श्रद्धा कहते हैं। और भगवत मार्ग श्रद्धा से ही प्रारंभ होता है और श्रद्धा से ही पुष्ट होता है। प्रारंभिक श्रद्धा ही हमें अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ाती है। जैसे ज्ञान के लिए भी भगवान ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही शास्त्र के सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करता है और शास्त्र ज्ञानी ही जिसके अंदर विवेक जागृत हो चुका है वो अपनी इंद्रियों को संयम में करता है। तत्परः संयतेन्द्रियः, उस ज्ञान के परायण होकर जो उसे जानकारी मिली, उस जानकारी से उसने ये अनुभव किया कि संसार मिथ्या है, तो बहिर्मुख इंद्रियों को अंतर्मुख किया, उनको शासन में लिया। तत्परः संयतेन्द्रियः, अपने इंद्रियों को संयम में किया। अब उसको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो बोध है, वो जीवन मुक्त महापुरुषों का अनुभव है। जब ये ज्ञान प्राप्त हुआ स्वरूप बोध, तो पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति, वो ऐसी परम शांति को प्राप्त हो गया। आप कोई भी बड़े से बड़ा दुख या सुख उसके हृदय में विकार नहीं पैदा कर सकता, हर्ष या शोक का। ऐसी परम शांति मेरे मत से ऐसा तल्लीन भक्त सर्वश्रेष्ठ है समस्त योगियों में। तो हमें इस भाव में नहीं जाना कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। हमें जाना है कि प्रभु की जो पसंद है वही हमारी पसंद होनी चाहिए। स्वामी की इच्छा ही हमारी इच्छा है, हमारी कोई इच्छा नहीं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। फिर बाद की स्थिति आती है भावे मोहि जोई
सोई सोई करें, अब दो नहीं रह गए, अब एक मन हो गया, एक बुद्धि हो गई, एक चित्त हो गया, एक अहम हो गया, अब दो नहीं रह गए। यही सर्वोपम स्थिति। शेष चर्चा श्री राधा वल्लभ लाल।